नमस्कार मैम, मैं पंजाब केसरी टीवी से बात कर रहा हूँ भागवत। कल आपने एक स्कूल में रेड की है, प्राइवेट स्कूल था जहाँ पर आपको पता चला था कि यहाँ पर डमी क्लासेस चल रही हैं और खास तौर पर फिटजी की कोचिंग चल रही है। आपको इसका पता कैसे चला और जब आपने रेड की तो वहाँ पर क्या रिएक्शन था स्टाफ का? जी नमस्कार भागवत जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतनी अहम खबर को कवर कर रहे हैं। कल हमें एक टेलीफोन के थ्रू हमें परसों इन्फॉर्मेशन आई थी, तो उसके बेस पे हमने सो मोटो लेके हमारी टीम ने वहाँ पे इंस्पेक्शन की। बट जब वहाँ पे गए तो जो भी हमें फ़ोन पे बताया गया था वो खामियां बिल्कुल पाई गई। वहाँ पर एट प्रेजेंट हमारे सामने 7 स्टूडेंट्स थे जो स्कूल के नहीं थे बट वहाँ पे एनरोल थे। फिटजी के 2 टीचर्स से भी हमारी मुलाकात हुई जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे और वो भी स्कूल आवर्स में, वर्किंग आवर्स में। +1 +2 के बच्चे थे वो सारे। बच्चों की भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने खुद एग्री किया कि वो सिर्फ फिटजी की क्लासेस लगाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद वहाँ के जो डायरेक्टर या बाकियों का रवैया था वो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा गलत था कि उन्होंने लैंग्वेज भी ऐसी यूज की। फिर हमारे स्टाफ, हमारी कमीशन की पूरी टीम को भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और कैमरा तोड़ने की कोशिश की, क्रॉस करने की कोशिश की। तो वो चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं लगती हैं कि आप बच्चों के सामने ऐसा बिहेव करते हैं। मैम, अब प्राइवेट स्कूलों की चंडीगढ़ की हम बात करें तो हर स्कूल में लगभग 50 से 60 स्कूलों में ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की डमी क्लासेस चलती हैं। अब तो ये सरेआम हो गया, अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट न जाकर बच्चे स्कूल में ही इस तरह की क्लासेस लगा रहे हैं, तो ये तो सरेआम गलत चल रहा है। जी, आप देखिए भागवत जी, अभी 6 नवंबर को ही CBSE की सर्कुलर आया है। उन्होंने राजस्थान और दिल्ली में काफ़ी ऐसे स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने सपेट में लेकर आए हैं, तो उसी के चलते हमने ये रेड की थी। और हमारा एक ही मकसद है कि अगर इसके माध्यम से बाकी लोग भी समझ जाएं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इन चीज़ों में उनसे बहुत ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं, स्कूल भी चार्जेस करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चार्जेस करते हैं, पर उसमें आपको सही गलत का अंतर तो समझना पड़ेगा। मैम, हमने जो भी किया है वो रूल और लॉ के अंतर्गत किया है। शिल्पा जी, इसमें कौन से स्कूल के बच्चे, कितने स्कूल के बच्चे नहीं थे जो आउटसाइडर थे, स्कूल के अंदर कोचिंग ले रहे थे? जो हमारे सामने आए बच्चे वो 7 स्टूडेंट्स थे, आउटसाइडर्स थे जो बच्चे, और उन्होंने खुद एडमिट किया कि वो स्कूल के स्टूडेंट है ही नहीं, ना वो कभी स्कूल में एनरोल हुए हैं। वो स्कूल में पढ़ते ही नहीं और स्कूल की क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये स्कूल आवर्स में ही हो रहा था जो ये सारा प्रकरण हो रहा था? हाँ जी, हमारी टीम कल अप्रॉक्सीमेटली 9:45 पहुंची थी वहाँ पे, और उसी दौरान 11 बजे तक हमारी इंस्पेक्शन सब कुछ वाइंड अप हो गया था, एवरीथिंग वाज कॉल्ड ऑफ, और उसी दौरान ये चीज़ें हुई थी। और वो बच्चों की क्लासेस जहाँ तक हमें ध्यान में है कि 9 बजे शुरू हो जाती है वहाँ पे क्लास। कल से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो आपके पास कितनी शिकायतें अब आ रही हैं प्राइवेट स्कूलों की, खास तौर पर पेरेंट्स या कंप्लेंट आ रही हैं इस तरह की कि यहाँ पर डमी क्लासेस चल रही हैं, कोचिंग चल रही हैं? अभी तक तो देखिए मैं ऐसे उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि जब तक हमारे पास पुख्ता ना हो। डेफिनेटली हमारा एक कॉल पे जाके इंस्पेक्शन करना वो हमारे पार्ट से भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कई बारी फेक कंप्लेंट्स भी आती हैं। बट एक हमारा ये भी मकसद था कि अगर हम ऐसे कॉल्स को इग्नोर कर देंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा अथॉरिटीज पे कि कंप्लेन कर दो, कोई एक्शन तो होता नहीं है। तो इसी के चलते हम धन्यवाद भी करते हैं उस कॉलर का जिसने हमें बताया कि ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा है। मैम, स्कूल का रवैया जिस तरह से था, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कैमरा तोड़ने की कोशिश की, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की, स्कूल तो अपनी तरफ से पूरी तरह से चाहता था कि ये ना कैप्चर हो, ना ये मामला उजागर हो। हाँ बिल्कुल। देखिए वहाँ पे फिटजी के इनके जो इन्होंने अपने रीजनल हेड जो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम में विराज वाले को, मतलब वो उन्हें पता था कि वो गलत है, तो वो अपॉलॉजीज और ये सब, बस हमने यही कहा था कि जब आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं।
आप ये सब चीजें मत करिए। आपको चाहे आज आप देखेंगे तो अलग अलग उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, नहीं तो हम जो प्रोग्राम चला रहे थे, प्रोग्राम और क्लासेस चलाने में बहुत अंतर होता है। इतना बाकी सब लोग को भी समझ में आता है। मैंने मैम ये भी सुना है कि स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ये कह रहे थे कि आप हमारे स्कूल में क्यों रेड कर रहे हैं। चंडीगढ़ में लगभग कई स्कूलों में ऐसा चल रहा है, 25 से 30 स्कूलों में सरेआम ऐसी कोचिंग। डेफिनेटली अगर उन्हें लगता है कि और स्कूल्स में बताए, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें सपोर्ट करने को तैयार है। हमारे पास जिस स्कूल की कंप्लेंट आई तो उसी में जाएंगे नहीं। डेफिनेटली हम बाकी स्कूल्स का भी देखेंगे कि बाकी स्कूल्स में क्या है, और सबको ही ये हमारे तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अगर कुछ है तो प्लीज उसे स्टॉप करिए। सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करिए, उसके अंतर्गत आप क्लासेस लगाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या आपने एजुकेशन सेक्रेटरी या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बातचीत की? बिल्कुल, इमीडिएटली मेरी सीएसए ब्राज सर से बात हो गई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात हो चुकी थी, और साथ के साथ हमने सीबीएसई नेशनल हेड और रीजनल हेड को हमने लेटर भेज दिया है, क्योंकि ये सीबीएसई के भी रूल्स का उल्लंघन करते हैं। आपको लगता है कि ऐसे जो स्कूल प्राइवेट ये निजी हाथों में दे रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चला रहे हैं, इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन हमने तो जी देखिए, हम तो रूल्स को लिख के भेज दिया है। अब वो सीबीएसई और हायर अथॉरिटीज का डिसीजन है। अगर उसमें लगेगा कि इनकी एफिलिएशन कैंसिल होनी चाहिए या जो भी इन पे एक्शन होना चाहिए स्ट्रिंजेंट, वो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो लेंगे। और ऐसा आगे भी देखा जाएगा? आप लगातार स्कूलों में विजिट करेंगे और स्कूलों में अगर इस तरह की कोई चीज पाई जाती है तो वहाँ पर भी इस तरह की सरप्राइज रेड होगी? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली होगी। ठीक, धन्यवाद मैम, धन्यवाद।